चांद पर सूर्यास्त की शुरुआत हो गई है। सूरज ढलना शुरू हो गया है। 6 सितंबर को चांद पर रात हो जाएगी। ऐसे में चंद्रयान के चांद पर 14 दिन पूरा कर लेने के बाद क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जो नासा न कर सका वो हम करके दिखाएंगे। स्लीप मोड से जागने के बाद साउथ पोल पर 4 चांद लगा आएंगे। चंद्रयान का अंतरिक्ष पराक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर दुनिया देखेगी। चंद्रयान का दमखम। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक बड़ा अपडेट दिया है। यह अपडेट इतना बड़ा है जिससे चंद्रयान 3 भविष्य में क्या करेगा उसकी दिशा और दशा तय होगी। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर अपना असाइनमेंट यानी निर्धारित काम पूरा कर लिया है। अब इसे सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। इस पर लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। All of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days. चंद्रयान 3 पर इस अपडेट को समझने के लिए सबसे पहले इसरो के इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए और इस पोस्ट में स्लीप मोड शब्द पर गौर कीजिए। इस शब्द से आप वाकिफ तो जरूर होंगे। अक्सर जब आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर काम के दौरान छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो अपने गैजेट्स को स्लीप मोड या पावर सेविंग मोड पर डाल देते हैं। इस मोड में रखने से आप पावर की बचत कर सकते हैं। चंद्रयान को स्लीप मोड में भेज दिया गया है। अब सवाल है, क्या चंद्रयान 3 का काम पूरा हो चुका है? तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल चांद के सरफेस पर मौजूद चंद्रयान के रोवर की बैटरी फुल चार्ज है और 22 सितंबर को रोवर की नींद फिर से खुलेगी और 14 दिन बाद वो फिर से अपना काम करेगा। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान उतरे वहां अगले 14 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। चांद पर अब रात की शुरुआत होने वाली है जो पूरे 14 दिन रहेगी। तब न तो चांद के इस हिस्से में सूरज दिखेगा और न चंद्रयान पर किसी भी तरह की रोशनी आएगी। ऐसे में इसके सोलर पैनल भी चार्ज नहीं होंगे, इसलिए बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया गया है। जैसे ही रात खत्म होगी, चंद्रयान के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये होता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो दोबारा वो एक्टिवेट होंगे कि पता नहीं अभी में। ये बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में देखा होगा हमने, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, बैटरियाँ ड्रेन आउट हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी डैमेज हो सकता है बहुत कोल्ड टेम्परेचर से, बहुत हीट से भी, बहुत कोल्ड से भी। तो अभी देखेंगे कि अगर चंद्रयान, कोई उम्मीद तो है कि चंद्रयान दोबारा जागेगा। माना जा रहा है कि चंद्रमा पर रात यानी लूनर नाइट के समय विक्रम और प्रज्ञान के सुरक्षित रहकर काम करने की संभावना बेहद कम है। चांद पर रात का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में फुल चार्ज होने की वजह से चंद्रयान का सिस्टम अंधेरे और अत्यंत चुनौतीपूर्ण ठंडे मौसम को बर्दाश्त कर फंक्शनल रख सकेगा। विज्ञान हमेशा छोटी छोटी खोजों से मिलकर आगे बढ़ता है और क्या मिलेगा ये हमेशा भविष्य में छुपा होता है। कई चीज़ें तो मैं एक्सपेक्टेशन है कि ये मिलना चाहिए, हो सकता है कोई नई जानकारी मिले जिसके बारे में हमको पता नहीं हो, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज होगी। पुरानी जानकारियों की पुष्टि और गलत धारणाओं का रिजेक्शन, मतलब साइंस में हमेशा इस तरह साइंस आगे बढ़ती है। सवाल ये भी है कि क्या चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर धरती पर वापस लाए जा सकेंगे? इसका भी जवाब है नहीं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों काम करना बंद भी कर दें तो दोबारा इनके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान बी नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।